आप देख रहे हैं गौरी किरण हमारे साथ हैं, सारण स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षद सदस्य डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव। इनकी सरकार है, बिहार में चल रही है जेडीयू की। आइए हम जानते हैं कि सरकार अभी तक बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए क्या क्या तैयारियां की हैं। देखिए, अभी आपने कहा कि हमारी सरकार है। हमारी सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है। और जो बिहार राज्य की समझदार जनता है, उसने 15 वर्षों से जनता के प्रेम और स्नेह से और उसकी बुद्धिमानी से राज्य सरकार काम कर रही है, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी हर काम बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से करने की उनकी आदत है। और यह जो बाढ़ आई है, मैं आपको बताऊं कि पूर्व में ही सारे अपने जो जिला प्रभारी हैं उनको उन्होंने निर्देश दे दिया था कि अपने ज़िले में जाकर और जो बांध है उसकी बांध की रक्षा कैसे हो, अगर विशेष जल वर्षा के कारण और नेपाल में अधिक वर्षा होने के कारण अगर अधिक जल आ जाए बिहार में, तो उस आपदा की परिस्थिति में हमें क्या क्या करना है, इसकी पूरी बिहार सरकार योजना बना चुकी है। और बाढ़ पीड़ित लोगों के खाते में सीधे जो इसके पूर्व बाढ़ के नाम पर जो लूट खसोट होती थी, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सीधे खाते में पैसा भेजने की योजना उन्होंने बनाई है। जैसे हमारे कोरोना के मामले में भी जो हमारे मजदूर आए और जिनका पंजीयन हुआ उनके खाते में गया, जिनका पंजीयन नहीं हो पाया किसी कारण से, उस पर आज भी सरकार सावधान है और उनका पंजीयन करा के और उनके खाते में 1000 रुपया भेजने की सारी योजना चल रही है। इसके अलावा जो 2 बड़ी आपदाएं बिहार पर आई हैं, पहली आपदा कोरोना की थी और उसमें जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ गए हैं, समाहर्ता सारण की अपने अधिकारियों को भेज के और जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, जैसे टाइल्स बनाने का काम, पेवर्स बनाने का काम या मसाला बनाने का काम, बहुत सा भगवानपुर के आसपास भी है। और हमारे समाहर्ता ने वहाँ भेजा है कि प्रवासी मजदूरों को वहाँ काम मिल सके। इसका मूल्यांकन और इसकी सर्वे किया जा रहा है। उसी तरह बाढ़ में भी बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं, बांध टूट गया, बांध को इसको कोई सरकार या कोई व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकता है कि कितना पानी आएगा नहीं आएगा। इन परिस्थितियों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। हम लोग इस पर मैं चाहता भी हूँ कि सरकार को इस पर और गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कैसे पूरी योजना बननी चाहिए बिहार में। वो चाहे कोसी का हो, चाहे बागमती का हो, चाहे गंडक नदी का प्रकोप हो, चाहे घाघरा का प्रकोप हो, इससे जनता को कैसे राहत दिया जाए, इस पर और काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जितने बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके खाते में रुपया भेजा जाएगा। अभी मैं हरदिया किस प्रखंड में पड़ता है? ये पड़ेगा आपको, हाँ, गोपालगंज जिले के हरदिया, जो मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क है, भगवानपुर से मोहम्मदपुर जाने वाली सड़क है, हरदिया गांव पड़ता है। वहाँ मैंने देखा कि लोगों से पूछा भी, लोगों ने कहा कि जो आवागमन जो बाधित हो गया है उसके लिए सरकार ने पर्याप्त NDRF की व्यवस्था की है, नावों की व्यवस्था की है। और किसी भी व्यक्ति या
किसी गांव के किसी भी व्यक्ति को कोई कठिनाई होती है तुरंत नाव उपलब्ध कराया जा रहा है। वहाँ के ग्रामीणों ने हमें ये सूचना दी और मैंने उसे देखा भी। अब कुछ लोगों ने कहा कि भोजन भी हमें मिलना चाहिए। इसकी सूचना और इस पर मैं सारण की समाहर्ता से बात करूंगा, गोपालगंज की समाहर्ता से बात करूंगा, सिवान की समाहर्ता से बात करूंगा कि और उनको जो कठिनाई है, कुछ जगह हमें सूचनाएं मिली, कुछ लोगों ने कहा कि हमें ऊंचे स्थान पर रहने के लिए जो प्लास्टिक का जो है वो भी उपलब्ध कराया जाए। इस तरह की कुछ सूचनाएं लोगों से मिली। आपदा की परिस्थिति में सरकार के अलावा पूरी जनता को भी लगना चाहिए और जिसके पास जो साधन हो, यह भाईचारा की मांग है, यह राज्य की जनता के प्रति सरकारें हर आदमी के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। तो नागरिक का भी कर्तव्य है कि जब कोरोना की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में जो भी साधन है वो कुछ सार्वजनिक हित के लिए और संकट में पड़े हुए लोगों को देना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, ये काम होना चाहिए। सर, जो जिनका फसल डूब गया है, बहुत सारे किसान हैं जो कर्ज लेकर भी फसल लगाए थे, उनका फसल डूब गया, उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? हाँ, इस पर हम बात कर रहे हैं। इस पर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु पूर्व में जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो हम लोगों का मार्च में जो सत्र चल रहा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसानों की फसल जो बर्बाद हो जाएगी उसका आकलन करके, मूल्यांकन करके और उस पर हम लोग पैसा उसमें खाते में भेजेंगे किसानों के। भेजा भी गया है, उसके पहले भी भेजा गया है और सूखा पड़ने के कारण भेजा गया, और अभी बाढ़ के कारण भी किसानों को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए ही 6,000 रुपया भेजा जा रहा है, जिसकी योजना है। और भी ज़रूरत पड़ेगी तो बिहार सरकार काम करेगी। सर, एक सवाल है, भगवानपुर प्रखंड में एक बड़का गांव पंचायत है, वो लगभग पूरी तरह बाढ़ प्रभावित हो चुकी है, उसका कई संपर्क टूट चुके हैं। मैं इस पर समाहर्ता से बात करूंगा और जो आपदा विभाग है बिहार सरकार का, वहाँ भी मैं बात करूंगा इस पर। और उस गांव को मैं आपसे भी चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से हमें सूचना दें कि वहाँ किस चीज़ की सरकार क्या कर सकती है और क्या करना चाहिए, और इसकी सारी सूचना मैं भी लेने की कोशिश करूंगा। आप भी बताइएगा, वो काम हम लोग करेंगे। और अब मैं आया तो था, मैं बाढ़ और कोरोना की त्रासदी झेल रहे जनता से मिलने के लिए, उनके दुख में भागीदारी करने के लिए। इस बीच भगवानपुर के कुछ पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, आपके जैसे पत्रकारों ने हमसे आग्रह किया कि एसएस उच्च विद्यालय जो भगवानपुर है वह, उसमें बालिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो पढ़ाई के लिए जितने कमरे चाहिए वो पर्याप्त कमरे नहीं हैं। इसीलिए सुबह से लेकर 2 पाली में कक्षाओं को चलाना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि भारत की आत्मा इन गाँवों में ही बसती है और ये गांव के विद्यालय से ही, गांव के विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई जो बच्चे पढ़ते हैं, गांधी जी इन्हीं बच्चों की चिंता गांधी को ज़्यादा रहती थी। इसीलिए मैंने आज यह घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करने में विश्वास नहीं करता हूँ, परंतु इतने प्रामाणिक लोगों ने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा। मैं विद्यालय में भी गया, वहाँ प्राचार्य जी हमें नहीं मिले क्योंकि लॉकडाउन के कारण बंद है, परंतु पत्रकार बंधुओं ने हमारे, वे लोग विद्यार्थी भी रहे हैं, आज के दिन में वे हमारे मित्र हैं और सामाजिक कार्यों के प्रति उनकी रुचि है, और उन्होंने इस बात को इतनी मजबूती से रखा कि मैं इसका कार्य मैं चाहूँगा कि 1 से 2 महीने के अंतर्गत ये काम प्रारंभ हो जाए और दिसंबर तक वो कमरा बन जाए और नए वर्ष में लड़के उसमें पढ़ने लगें। और मैं कल ही
जिला योजना पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दूंगा वहाँ कमरा बनाने का।